हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समथिंग रिलेटेड टू डिटैचमेंट। देखो क्या होता है ना, जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो मैनिफेस्टेशन आप ऐसे समझो, अगर आप डिटैच्ड नहीं हो तो वो हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो जैसे बिलीव हो गया, है ना, फेथ करना हो गया, ये की फैक्टर्स है मैनिफेस्टेशन के। और अपने आप को फ्री रखना, है ना, नेगेटिव नहीं सोचना, और पॉजिटिव भी अगर सोचना तो फेक पॉजिटिव नहीं सोचना। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन का एक की फैक्टर होता है लाइक डिटैच्ड रहना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या तरीके हैं, ठीक है, या फिर लॉ बोल सकते हैं हम उसे कि 5 लॉज ऑफ डिटैचमेंट, जिससे हम अपने आप को धीरे 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 डिटैचमेंट वाली जो चीज़ होती है ना उस तक लेकर जा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 1 दिन करोगे 2 दिन करोगे ये सब चीज़ें तो आप डिटैच्ड हो जाओगे, नहीं। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है ना, पता है, वो मैंने अभी कल परसों ही देखा था ये सब चीज़ें। वो ना अपने रेगुलर लाइफ में डिटैच्ड रहने के लिए वो लोग एक पेंटिंग बनाते हैं और उसको उसके बाद ख़राब कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ से अटैच्ड ना हो जाए। तो आपको ऐसे समझो, जो डिटैचमेंट होती है ना वो 1-2 दिन में नहीं आती, वो तपस्या की तरह ही होती है जो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अगर जैसे मैं इस लेवल पर बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी डिटैच्ड हूँ, तभी वो मेरी लाइफ में आ चुकी हैं, और अभी जो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है समहाउ कहीं ना कहीं अगर मैं अटैच्ड हूँ उस चीज़ से तो मुझे पता है। बट ऐसा नहीं ना कि हम वहाँ रुक जाएंगे, नहीं। हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उस डिटैचमेंट वाली जर्नी पर अच्छी तरह डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे उन 5 लॉज के बारे में जो हम अपनी नॉर्मल डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, या फिर लॉ आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं पॉइंट की तरह बोल रही हूँ कि अलाउ योर सेल्फ टू बी हु यू आर, है ना। कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी किसी भी केस में, सिचुएशन में, किसी इंसान के साथ या किसी भी रिश्ते में नहीं खोनी चाहिए। मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी होती है कि आप कैसे हो, ठीक है। हर इंसान अपने आप में अलग होता है, ठीक है, अपने आप में पूरा होता है। तो आपको वो जो चीज़ है ना कि नेचर का ना ये तरीका होता है, अगर आप अपने आप में पूरे नहीं होगे, ठीक है। अब अपने आप में पूरे का मतलब क्या होता है कि आपको बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, आप चीज़ों पे या फिर अलग सिचुएशन पे लोगों से ऐसे से इस मोमेंट इस उससे मतलब कि आप लोगों से मांग रहे हो, ठीक है। और ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें कभी किसी इंसान से नहीं मांगना चाहिए। वो नेचर का तरीका होता है, हमें हमारी लाइफ में वो बार बार लूप चलाता रहता है ताकि हम सीख जाए कि हमें इंसान देने वाला नहीं है, हमें देने वाला खुद नेचर है, ठीक है। तो अब जब हम मांगना छोड़ देते हैं, ठीक है, मांगते कब है, जब हम अपने आप में पूरे नहीं होते, है ना। अगर आप एक बार अपने आप में पूरे होना स्टार्ट कर दो, अपने आप को सेल्फ लव से भर दो, अपने आप को वर्दी समझो, डिजर्विंग समझो, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कंपटीशन में हो, लाइफ के कंपटीशन में अगर, तो जो दूसरा कर रहा है वो करने लग जाओ क्योंकि उसको सक्सेस मिल गई है, आप अलग हो। आपका अगर वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर उस चीज़ को, उस इंसान को वहाँ सक्सेस मिल गई तो आपको भी वही चीज़ करने में सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी जर्नी अलग होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, ओके। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर बाहर की दुनिया में अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं, या फिर अपने आप को वर्दी नहीं समझते, अपने आप को अपने बारे में ही नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है कि अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर। जैसे आपने अपने आप को एक्सेप्ट करा, आप जैसे हो, जिस नेचर के हो, जो भी आप जैसे भी, ठीक है, आपको ऐसे ही सामने वाले इंसान को भी एक्सेप्ट करना है कि वो वैसा है तो ठीक है। मतलब हमें अपने हाथ में किसी इंसान के नेचर के या उसको चेंज होने की बागडोर नहीं संभालनी, ठीक है। वो इंसान वैसा है तो उसको वैसा ही रहने दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आप उस गलत को सहोगे, नहीं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जैसे कि होता है ना कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले, तो क्यों कोई आपके अकॉर्डिंग चले, सबसे पहली बात। और अगर जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी रिश्ते में, किसी फ्रेंडशिप में, कि ये इंसान मेरे लिए इतना करे, ठीक है, ये आपने एक्सपेक्टेशंस लगा दी, पहली बात, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना वो करेगा, वो अलग इंसान है, उसका दिमाग नहीं चला इन सब चीज़ों में। अब मैं इसको ये नहीं बोल रही कि सामने वाला इंसान गलत है, नहीं। हर कोई अलग है ना, उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का चीज़ों को। अब अगर उसने वो चीज़ नहीं करी तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छा नहीं है, सही नहीं करा इसने। उसने नहीं गलत करा कुछ, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो खड़ा नहीं उतरा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने दिमाग में ऐसा विजुअलाइज डिल्यूजन में थे आप कि वो सामने वाला इंसान ऐसा करेगा, और उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंगली सामने वाला इंसान ऐसा है। इन रियल सामने वाला इंसान ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझना सीखना, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, ज़्यादा की। और अब ये तो बात हो गई कि हमने एक्सपेक्ट करा, उसके बाद हम नाराज़ भी हो जाते हैं। नॉर्मल लोग फिर नाराज़ भी हो जाएंगे कि इसने मेरे लिए ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। फिर सामने से उसके पास जाके बोलोगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अब ये सब बातें क्या होती है, जब हम दूसरों से दोबारा इस वाली पोजीशन में आते हैं कि मुझे दो, मेरे लिए ऐसा करो, है ना। ऐसा नहीं करना आपको। कोई इंसान जैसा है उसको वैसे रहने दो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को बदलना,
किसी को समझाना है या फिर किसी के लिए कुछ भी वो करना कि हाँ मैं इसको ऐसा करूँगी, इसके लिए ये करूँगी तो ये मेरे लिए बदले में ऐसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को पूरा रखो, अपने आप को हैप्पी रखो, आपके साथ वाले जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे अगर वो आपके रियल पर्सन होंगे तो। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इसमें कि डोंट फोर्स सिचुएशंस। इसमें मैं आपको एग्जांपल लेके बताना चाहूँ तो देखो, जब अगर कोई इंसान किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो, तो एक ना उसके अंदर डेस्परेशन आएगी, है ना, मतलब ओवरली अटैच्ड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, ठीक है, और वो फिर डर, एंजाइटी क्रिएट होना स्टार्ट करता है। जब भी हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक तरीके की एंजाइटी हो जाती है और डर डेवलप हो जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। चाहे वो हम शब्दों में नहीं बोल रहे, हमारे बैक ऑफ द माइंड है, हमारे पास, हमारे दिल में चल रही है ये बात कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने तो बोल दिया ना कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब उस इंसान का फर्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और अगर सपोज नहीं हुआ फिर क्या। तो इसीलिए, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथों में नहीं होता, है ना, रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं होता, सो बेटर है आप किसी चीज़ से इतना अटैच्ड मत हो, किसी इंसान से भी बोलना चाह रही हूँ मैं, और किसी सिचुएशन से भी, कि आपके अकॉर्डिंग जब वो चीज़ नहीं चले तो आप उस सिचुएशन को फोर्स करने लगो कि नहीं इसको तो ऐसे ही चलना है, मतलब ये तो मेरे अकॉर्डिंगली ही चले। हर सिचुएशन लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिएक्ट, है ना, कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो आपके आगे का स्टेप बनाता है लाइफ का। ठीक है, तो कभी भी किसी सिचुएशन को अगर आपको दिख रहा है कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो एक तो ना उसमें पॉज लो, मतलब शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो ठहर जाओ। अपने आप कोई सिचुएशन जब प्रॉब्लम बनकर आती है ना, तो उस प्रॉब्लम के पीछे जब झाँकोगे तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो फ़र्क होता है कि हम उस टाइम पे इमोशंस में इतने डूबे हुए होते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम के पीछे का जो सॉल्यूशन चलकर साथ साथ आ रहा है वो दिखता नहीं है। तो हमें दिखे ना दिखे, तुम्हें देखना है नहीं देखना कोई बात नहीं, बस शांति बना के रखना होता है। वो टाइम के साथ चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। हमें ना ओवरली किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होना होता, ना ही लाइफ की किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली लेना होता है। समझ आया ना। और सीरियस लेने से मतलब मेरा कि ये भी नहीं है कि तुम बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, इधर से उधर कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, एक्शंस नहीं ले रहे अपने हायर वर्जन के लिए, ऐसा भी नहीं है। सीरियस मतलब ज़्यादा अटैच्ड होकर जब हम परेशान होने लगते हैं, है ना, टेंशन लेने लगते हैं, टेंशन के टेंशन बन जाना चाहिए। ठीक है, प्रेमानंद महाराज, टेंशन के टेंशन बन जाना चाहिए। अगर आप अपना एक्शन ले रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई बात होती नहीं है। वो ऊपर बैठे सब देख रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हो, तो 101% उससे बेटर कुछ लिखा है। ठीक है, अब ये चीज़ें ना कभी कभी जब मेरी भी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर तब 1-2 मिनट के लिए मेरे को भी ऐसा होता है, उस इमोशन में मैं भी बह जाती हूँ कि नहीं हो रहा। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक आता है कि अगर कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे चाह के अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, या मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं हैप्पी और ज़्यादा हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है कि भगवान जी ने इससे बड़ा ला के कुछ रखा हुआ है सामने। और ऐसा ही होता है हर बार, जब भी मुझे आज तक ऐसा कुछ फील हुआ है, तो अगर वो चीज़ मेरी ख़राब हुई और अब मैं बहुत रोई उसके लिए, है ना, या तो बहुत परेशान हुई, बहुत टेंशन ली, चलो फिर कुछ दिन खत्म हो गया वो टेंशन। उसके बाद जब मैंने देखा ना अपनी लाइफ में फिर आगे, फिर मुझे समझ आता है अच्छा मेरे लिए ना वो कुछ दिन पहले जब ये हुआ था ना, वो इसलिए वर्कआउट नहीं करा था चीज़, मतलब जो मैं चाह रही थी, बिकॉज भगवान जी को मेरे को यहाँ तक लाना था। तो आपको ऐसे ही देखना है सिचुएशंस को, ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना किसी चीज़ को, अपना एक्शन लेना है, अपना 100% देना है बस। ठीक है, और सरेंडर वाला जो भावना होती है ना, उसमें रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी इज़ रियल। देखो इसमें क्या होता है ना, अनसर्टेन होना, ठीक है, या फिर अनसर्टेन चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना। ज़रूरी नहीं है अगर मुझे मेरे घर का जो एक रास्ता पता है वो ही मेरे घर तक जाने का रास्ता हो। समझ आ रहा है? क्या पता मेरे घर तक जाने के 3-4 रास्ते हों, ठीक है, और वो उससे ज़्यादा आसान हो जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ। बात समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ? ऐसे ही भगवान जी ऊपर बैठे हैं, उनके पास हर चीज़ का मैप है, हमारी लाइफ की सिचुएशंस का, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन से एज में कब क्या कैसे हम लोग फेस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपने सोचा है कि मुझे इस एज तक या फिर मुझे इस यहाँ तक, इस सिचुएशन तक मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग होगी जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा। ज़रूरी नहीं है ना, है ना। और अगर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि नहीं मुझे तो उसी रास्ते से जाना है, तो मैंने अपने आप को, यूनिवर्स को लिमिट कर दिया कि नहीं उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से जाना है, चाहे तो उस रास्ते में कांटे भरे हैं, चाहे तो उस रास्ते में जाके मुझे कुछ सीख नहीं मिल रही, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है, बट फिर मुझे उस रास्ते से ही जाना, मुझे उस रास्ते से जाना। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग से उतना ही कैपेबल हूँ कि मैं उतना ही सोच पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ना कभी भी इतना लिमिट नहीं रखना,
अपने आप को, अपने ब्रेन को, और भगवान जी के सामने ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला कि मुझे ऐसे करके ऐसे ही जाना है, नहीं। भाई उनका मन, वो किसी और के थ्रू आप तक कुछ और नई अपॉर्चुनिटी पहुंचाना चाहें तो आप उस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा बंद कर रहे हो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि अपने लाइफ में कुछ भी हो, हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करते हुए चलना है, ठीक है। और हमेशा ऐसे नहीं रहना सीधा कि मुझे तो यही रास्ता चाहिए, यही रास्ता चाहिए, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ, मुझे तो यही वाली चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि चेंज जो होगा आपकी लाइफ में उसे एम्ब्रेस करो, ठीक है। उसको अच्छा फील करो, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करो 100% तरीके से, और जो डिवाइन टाइमिंग है उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। भगवान जी को पता है आपको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उस टाइम पे उस चीज़ को लाके रख देंगे आपके सामने। ज़्यादा किसी चीज़ को तो मुट्ठी में दबाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।